नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे कि संस्कृत विभाग वाले साथियों का बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी है, 17 नवंबर से है शायद। और सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, वो अक्टूबर में हैं। और जो साथी आगे की सेकंड ग्रेड की, ये तो जैसे अभी आने वाले हैं, ये फॉर्म जिस साथियों ने लगा रखा है, मेरा मानना है उनकी तैयारी अंतिम दौर में होगी। वो रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि जितनी भी सीटें हैं चाहे भले ही कम हो, लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए। तो आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, आपने अपना 100% दिया है। आगे तो फिर समय बताएगा कि किसका सिलेक्शन होता है और किसका नहीं होता है। आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। उसके बाद बात करें साथियों, जैसे कि मैंने फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर के लिए मैंने बनाया था वीडियो, तो कई साथियों के कमेंट्स थे कि सेकंड ग्रेड के जीके पेपर के लिए भी आप एक वीडियो बनाइए, कैसे कहाँ से तैयार करें। तो जैसे कि साथियों, अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की सोच रखी है तो आप यकीनन सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके पास होगा। और मैं तो ये मानती हूँ जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास अपना पाठ्यक्रम भी होगा, या तो उनके पास बुक होगी या उन्होंने कहीं से कोचिंग ली होगी, कोई कोर्स लिया होगा आपसे, तो उनके पास खुद के नोट्स होंगे। तो और बाकी साथियों, मैं मेरी बताऊं तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का तो आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मेरा टारगेट था सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, और मैंने एक साल जमकर फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी की थी। सेकंड ग्रेड की तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। जैसे 15 अक्टूबर 2022 को हमारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। मेरा जीके का और सब्जेक्ट का दोनों एक ही दिन थे, 15 अक्टूबर को। उसके बाद साथियों अक्टूबर के लास्ट में 26 की थी या 27 की शायद, उस समय दिवाली थी 2022 में। तो 5-7 दिन फिर अक्टूबर में पेपर देकर आने के बाद दीपावली की साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी। फिर मैंने 1 नवंबर से दोबारा शुरुआत की थी। तो आप देख लो साथियों, 22 दिसंबर को फिर मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर था। तो आप देख लीजिए, 1 महीना 20 दिन मुझे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के मिले, सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम पढ़ने को मिला था। तो मैंने तो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम निकलवा के लास्ट की, मैंने यूट्यूब से ही देखा था सेकंड ग्रेड में क्या क्या पाठ्यक्रम है। तो मैंने उसकी ना मैं उसकी कोई सामग्री लेकर आई अलग से। तो साथियों मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट ग्रेड का बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको। और फिर सेकंड ग्रेड में जैसे पीछे नियम तो आ ही गया था कि 40% वाला जो बाध्यता है वो हटाई जाएगी जीके से। तो अगर 40% वाली बाध्यता हटा दी जाती है तो फिर तो साथियों ठीक है। वैसे तो ठीक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 40% अगर जीके में नहीं आते हैं तो फिर सब्जेक्ट में आपके कितने भी आओ, ज़्यादा आते हैं तो भी आजकल एक अकेले सब्जेक्ट के दम पर तो साथियों मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए 40% से तो ज़्यादा प्लस आने ही चाहिए आपके फर्स्ट पेपर जीके में भी, लेकिन फिर भी उसमें बाध्यता नहीं है साथियों, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी तो पेपर का स्तर बताता है। पेपर के समय आपका जो मैनेजमेंट है, आपका 3 घंटे का 2.5 घंटे का जितना भी समय मिलता है, उस समय आपका मस्तिष्क किस दिशा में कैसे काम करता है वो भी बहुत कुछ निर्धारित करता है साथियों आपकी सफलता में। तो और इसलिए मैं सेकंड ग्रेड के बारे में आपको इतना ही बताऊंगी साथियों, जैसे कि सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में आप अगर राजस्थान को भी बहुत शानदार तैयार कर लेते हो ना, तो भी आप आराम से उसको आप आराम से चयन की दौड़ में शामिल हो सकते हो, सिलेक्शन की दौड़ में आप आराम से आ सकते हो साथियों। जैसे कि आपके राजस्थान में राजस्थान का ज्योग्राफी है साथियों, अर्थव्यवस्था है। जैसे राजस्थान के 4 पार्ट अलग अलग करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजस्थान का इतिहास है, फिर राजस्थान की पॉलिटी है साथियों, उसमें मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषद है, सचिवालय है, आपके विधानसभा है, ये सारे की सारी राजस्थान की पॉलिटी भी है, और राजस्थान की कला और संस्कृति है। ये 4 पार्ट तो यही हो गए साथियों। आपके उसमें 100% आते हैं तो शायद लगभग 50+ साथियों आपके राजस्थान से आ जाते हैं, जिसमें आपके 20% उसमें मनोविज्ञान के भी आते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में मनोविज्ञान जो है वो जीके के साथ ही आता है, वहाँ विषय के साथ वहाँ शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो आपके मनोविज्ञान के 20% आ जाते हैं, शायद मेरे ध्यान में नहीं है साथियों, 20% होने चाहिए मनोविज्ञान के। और इसके अलावा जैसे 50+ जो हो साथियों आपके राजस्थान अकेला कवर करता है। तो आप अगर राजस्थान को भी बहुत शानदार तैयार कर लेते हो ना, तो फिर भी आप बहुत आगे पाओगे अपने आप को। और फिर साथियों जो 10% करंट जीके के आएंगे वो भी आपको सेकंड ग्रेड में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सिर्फ राजस्थान का करंट जीके आएगा। आपको भारत का या वर्ल्ड का नहीं पढ़ना होता है, तो वहाँ भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है साथियों। सिर्फ राजस्थान का करंट जीके आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ साथियों एक पर्सन क्या है कि एक पॉइंटों में जो नंबर है वो बहुत कुछ साथियों निर्धारित करते हैं वहाँ उस समय। तो आपको
लगभग 60% साथियों राजस्थान से आ जाएंगे करंट समेत। उसके बाद बाहर का जो पोर्शन है, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वैश्विक पौने हैं, जल संधियाँ हैं, ये सारी की सारी हैं। उसके बाद जो भारत की ज्योग्राफी है तो साथियों भारत की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, कितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय यानी कितने देशों से हमारी सीमा लगती है, हमारा जो हिमालय का भाग है, हमारे भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में हमारे भारत को बांटा गया है, ये सारे के सारे आपको भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है साथियों। इसके अलावा आपके भारत की पॉलिटी के भी आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे 1919 का जो अधिनियम था, 1935 का तो वो अधिनियम आते हैं। उसके बाद साथियों आपके स्वतंत्रता आंदोलन आता है, और मुख्य प्रधानमंत्री है, संसद है, और एक साथियों आपके टॉपिक आता है विदेश नीति, और उसके अलावा एक यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो टॉपिक भी आपके पॉलिटिकल में आ जाता है साथियों। उसमें आपके भारत की पॉलिटिकल भी आ जाती है, और दो जो टॉपिक हैं भारत की विदेश नीति वो तो होएगी, और एक यूएनओ साथियों। यूएनओ आपका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको 1-2 बार उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आराम से 1 या 2 प्रश्न, एक तो आता ही आता है, 2 प्रश्न तक भी वो कवर कर लेता है साथियों। और एक आपके आता है साथियों अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में तो साथियों बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, वहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर के लिए मैंने आपको इंग्लिश और मैथ बिल्कुल स्किप करने के लिए कहा था, ऐसे ही मैं आपको सेकंड ग्रेड में भी साथियों ये कहूँगी कि आप भारत की अर्थव्यवस्था अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए साथियों अगर मैं किसी एक पार्ट को आपको स्किप करने को कह रही हूँ तो इसका मतलब है बाकी पार्ट को आपको बहुत अधिक मजबूत करना है साथियों। जैसे आप राजस्थान की आपके हिस्ट्री के जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे सभ्यताएं दे रखी हैं या फिर जो भी दे रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तैयार करने हैं। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छी करनी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है तो वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वो आपको बहुत अधिक गहराई में नहीं जाना, लेकिन आपको बहुत अच्छे जो ऊपरी स्तर है उसके बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए साथियों, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है और प्रश्न 100 ही आने होते हैं और सिलेबस है भी बहुत सारा, तो बहुत अधिक गहराई में प्रश्न बनाने वाला नहीं उतरता है साथियों। और हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कंपटीशन बहुत अधिक है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, तो हम बहुत अधिक गहराई में उतर जाते हैं साथियों टॉपिक के। ये बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि बहुत अधिक गहराई में ना उतरें, किसी एक ही टॉपिक के पीछे ना पड़ें। सभी टॉपिकों को आप ऊपरी स्तर पर पढ़िए, लेकिन बहुत शानदार तैयार कीजिए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपके लिए फ़ायदा रहेगा साथियों, उतना ही आप अपने चयन के सिलेक्शन के करीब जाएंगे। तो ये था आपका सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा फर्स्ट पेपर जो जीके है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। आप राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटिकल के जो भी टॉपिक दे रखे हैं अपने पाठ्यक्रम में वो तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको उसमें भी बताया था, आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, किसी एक यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लीजिए, या फिर जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो आपको 2025 जनवरी से जो नॉर्मल बुक है वो लेनी शुरू कर देनी है। 2025 में एग्जाम होने हैं साथियों, जहाँ तक संभव है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के होने चाहिए, हमारा अनुमान तो यही है साथियों। तो आपको जनवरी से ले लेनी है बुक। और जो अभी साथी जो नवंबर दिसंबर में संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको साथियों पीछे का 2024 का करंट जो वो लगभग पढ़ना है जनवरी से लेकर अब तक का, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 एक दिन पहले तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों। तो करंट के लिए मैंने आपको बता दी, नॉर्मल, क्रोनोलॉजी या फिर जो विशेष अंक निकालते हैं सभी जो पब्लिकेशंस वाले हैं वो निकालते हैं परीक्षा के नज़दीक जाकर, तो आप वहाँ से भी साथियों वो आप आराम से कर सकते हैं, करंट आप अपना तैयार कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड में यही है साथियों जीके में, बस आप अपने राजस्थान को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, भारत की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अगर आपको विश्व वाला अगर नहीं समझ में आता है तो साथियों मैंने तो थोड़े से दिन ऐसे ही किया था, जैसे जितना भी समय बचा था उसमें मैंने महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पौने वगैरह वो सारे टॉपिक मैंने पढ़े थे। भारत की ज्योग्राफी के मेरे पास टॉपिक थे वो पढ़े थे मैंने अच्छे से, और बाकी राजस्थान की कला संस्कृति और वो मैंने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी थी, उनका ही रिविज़न किया था। तो साथियों और एक नेवरी सर ने चलाया था कुछ दिनों के लिए, 1-1.5 महीने के लिए मिशन मास्टर नाम से उन्होंने एक सीरीज़ चलाई थी हमारे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था 1-1.5 महीने। तो आप वहाँ से साथियों उन मिशन मास्टर जो क्लासेज हैं वो आपको नेवरी सर के चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार से कैसे तैयार करना है या फिर कौन कौन सा हमारे पाठ्यक्रम है। वहाँ से आप अगर आपके पास समय है तो आप उन
क्लासों को देख सकते हो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। मैंने तो उनको देखा था और इसके अलावा जैसे मैंने उन्हीं से साथियों मोटे मोटे थोड़े बहुत ऐसे नोट्स भी तैयार किए थे, महाद्वीपों के महासागरों के 5-7 पेज में ऐसे लिखा था, थोड़ा याद हो जाए इसके लिए। और बाकी साथियों में कोई ना तो किताब लेके आई स्पेशल, जैसे सेकंड ग्रेड में व्याकरण ज़्यादा आती है विषय में, तो व्याकरण के लिए मेरे पास एक KR मैया सर की व्याकरण की बुक थी, व्याकरण वाला, वहीं से मैंने तैयार किया था। बाकी साथियों में कोई स्पेशल बुक या गाइड कुछ भी लेके नहीं आई थी सेकंड ग्रेड के लिए। लेकिन सेकंड ग्रेड का वही है, मेरा फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी तैयारी थी, तो सेकंड ग्रेड में भी मेरा अंतिम दौर तक हो गया था साथियों चयन। लेकिन उससे पहले मैं फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग ले चुकी थी। तो बहुत अधिक ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों, बस इतना ही है, आप अगर संयमित रहते हुए और अपने मन मस्तिष्क को एक जगह टिकाकर और साथियों एक सिलसिलेवार एक बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करते हो ना अपना टाइम टेबल बनाकर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है साथियों। मैं तो यही कहना चाहूँगी, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, कभी भी नेगेटिव ना सोचिए। अगर लगे हैं कुछ सोचकर तो बस आपको वही सोचना है जो आपको चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आपको यही सोचना है तैयारी करते समय। जब कभी भी थोड़ा बहुत नर्वस हो, थोड़ा बहुत घबराहट हो, तो आपको यही सोचना है, नहीं मुझे तो आने वाले समय में स्कूल में जाना है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है। अच्छा सोचना है आपको, जो आप चाहते हैं वो सोचना है, जो नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं सोचना है साथियों। पॉजिटिव रहकर और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत पर और अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए साथियों। जो आप यकीन मानिए साथियों, जो व्यक्ति वास्तव में शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है ना, पूरी मेहनत से, तो साथियों फिर वो बात सही है कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो आप अगर ईमानदारी से समर्पण करते हैं तैयारी को लेकर, तो साथियों भगवान भी आपका कहीं ना कहीं जाकर साथ ज़रूर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेकंड ग्रेड की मैंने अलग से कोई सिलेबस वगैरह नहीं निकलवाया था, लेकिन फिर भी 4-5 कमेंट्स थे कुछ साथियों के, तो मैंने छोटा सा वीडियो आपको सेकंड ग्रेड के लिए बना दिया है साथियों। और बाकी यही कहूँगी, अगर आपने कहीं से भी ऐप ले रखा है तो उस ऐप से अपने नोट्स बनाइए, उन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, फिर बार बार ये मत पूछिए कि मैं कौन सी गाइड लाऊँ, कौन सी क्या लाऊँ। एक जगह से सामग्री इकट्ठी कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। आप विश्वास कीजिए साथियों, कोई भी आपकी सामग्री है कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी में भी आप, ऐसा नहीं है कि 70 से 80% मैटर आपको ना मिले, और कोई सामग्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी साथियों जिसमें आपको 100 के 100% मिल जाए। तो विश्वास कीजिए, बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की है, भले ही वो आप किसी गुरुजन से पढ़ रहे हैं, उस गुरुजन पर है, भले ही आपकी सामग्री पर है, आपको विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ पढ़ना होगा साथियों, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो दुआ करती हूँ हमेशा आप लोगों के लिए कि आप भी इस बार सफल हो जाएं, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, और मेहनत करते रहिए साथियों। और आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्रेम व स्नेह देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए मैं आपके हमेशा हृदय तल से आभारी रहूँगी साथियों। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखना, और मैं आप लोगों के साथ हूँ साथियों। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी साथियों, जो मेरा अनुभव है, उसके अलावा मैं कोई फालतू बात तो करती नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।